जिस समाज से जो है आनंद सिंह आते हैं और उनके समर्थक लोग क्या बोलते हैं हमारे बारे में, क्या बोलते हैं उन लोग, हम लोग को एक ही बात बोलते हैं, ये शूद्र है, ये लोग हैं शूद्र है, शूद्र ने दे कॉल अस शूद्र, ये शूद्रस, दे कॉल अस शूद्रस। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया, उसके बाद मैंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से मास्टर्स इन सोशल वर्क किया, MSW। तो उसमें हम लोग को सिखाया गया कि अपने हक और अधिकार के लिए कभी पीछे मत हटो। हमारे लिए सबसे बड़ा विकास जो है सामाजिक न्याय है। बिहार में सबसे बड़ी सामाजिक न्याय की पार्टी आरजेडी है। आनंद सिंह को तो दी है वोट, उनकी पत्नी को टिकट, इसके पहले आनंद सिंह को मिला था। सामंतियों को, वही सामंती नहीं, अति सामंती है, अति सामंती दुर्दांत अपराधियों को, जिसका रेप जो है अपहरण इस तरह का जो इस पे आरोप लगते आ रहे हैं और इस पे जो है इनको सजा भी हो चुकी है, तो वैसे लोगों को टिकट देती है, तब इसमें हम क्या बोलें। वो विधायक बन के हम लोग के लिए क्या किया है? सामाजिक रूप से अभी भी कोई दही चुड़ाए वाला समीकरण नहीं बना है। शोषित वंचित तबका यही सामाजिक समीकरण है, और ये सामाजिक समीकरण मोकामा का 2022 में होगा। देखिए अति पिछड़ा का जो आरक्षण जो इस बार जो छीन गया है, तो अति पिछड़ा समाज में एक रोष का जो एक लेवल है ना, एक आप समझ नहीं सकते कितना ज्यादा उबाल है। प्रभाव पड़ेगा चुनाव पे? बिल्कुल पड़ेगा। अति पिछड़ा समाज पर आग बबूला है। 78,000 के आसपास जो है धानुक समाज का वोट है वहाँ पे, और अति पिछड़ा को जोड़ दे तो 1,18,000 वहाँ पे मोकामा में अति पिछड़ा धानुक समाज का वोट हुआ। कि जब सवर्णों को 10% आरक्षण दिया जा रहा था, तो उसके लिए देखिए न कोई कास्ट सेंसस हुआ, न बिहार के 2 विधानसभा क्षेत्र मोकामा और एक गोपालगंज, जहां पर उपचुनाव होने जा रहा है। उससे पहले आपको बता दें कि बिहार में नगर निकाय का चुनाव होने जा रहा था, जिसमें अति पिछड़ा का आरक्षण खत्म कर दिया गया। लेकिन अब मोकामा में अति पिछड़ा समाज के जो लोग हैं बगावत कर दिए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम उसी को वोट देंगे जो हमारे समाज से होगा, क्योंकि हमारे समाज का नेतृत्व करने वाला बिहार में अभी कोई ऐसा नेता नहीं है जो हक अधिकार के लिए लड़े। अब यहाँ पे मोकामा के तमाम लोग जो पटना के हैं, यहाँ पर आकर पटना में आकर के एक बैठक किए हैं और उनके तरफ से एक कैंडिडेट को आगे लाया गया है। इनका मानना है कि राजद तो दे दिया आनंद सिंह की पत्नी को टिकट, भाजपा अगर टिकट देता है तो भाजपा के साथ ये सारी वोटें चली जाएंगी, अगर नहीं देता है तो ये लोग निर्दलीय इनको लड़ाएंगे। बात करेंगे, हमारे साथ प्रत्याशी हैं। पहले इनसे बात, क्या नाम है भैया आपका? प्रियदर्शी पीयूष मेरा नाम हुआ। इससे पहले कभी चुनाव लड़े आप? नहीं, इससे पहले मैंने कभी चुनाव नहीं लड़ा। क्यों लड़ना है चुनाव? मुझे अब तो समाज को हक और अधिकार दिलाना है। शोषित वंचित समाज जिस तबके से मैं आता हूँ, तो एक सामाजिक दायित्व भी है मेरा कि उसका जो हक और अधिकार के लिए जब भी अगर जरूरत पड़े तो मैं खड़ा रहूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया, उसके बाद मैंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से मास्टर्स इन सोशल वर्क किया, MSW। तो उसमें हम लोग को सिखाया गया कि अपने हक और अधिकार के लिए कभी पीछे मत हटो। और अब जो समाज को अधिकार दिलाने से बड़ा काम क्या होगा, और उससे ज़्यादा जरूरी चीज़ अभी क्या है मेरे लिए? विकास चाहिए ना आपको। देखिए विकास, किसको विकास आप बोलते हैं? व्हाट इज डेवलपमेंट? आप विकास को पहले परिभाषित कीजिए, तब ना मैं विकास का बताऊंगा। हमारे लिए सबसे बड़ा विकास जो है सामाजिक न्याय है। हमें हक और अधिकार मिले, हमारे जो समाज के लोग हैं वो भी मुख्य धारा में आए, जो गरीब तबके के लोग हैं वो भी जो एक मुख्य धारा में आकर के वो भी जो है एक जो है सामान्य जीवन जिए या फिर एक अच्छा जीवन व्यतीत करें। यही मेरी कामना और यही हमारे लिए विकास है। बिहार में सबसे बड़ी सामाजिक न्याय की पार्टी आरजेडी है। आनंद सिंह को तो दी है वोट, उनकी पत्नी को टिकट, इसके पहले आनंद सिंह को मिला था, तो उससे आप लोग संतुष्ट नहीं है क्या? देखिए पहली बात तो अभी टिकट किसी का जो है ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है। कंफर्म ही मान के चलिए, जो जैसे चर्चा है तो चर्चा है। तो देखिए ये तो आप लोग ना, बिहार की जनता को ना सोचना है कि जो सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय की बात करती है और सामंतियों को, वही सामंती नहीं, अति सामंती है, अति सामंती दुर्दांत अपराधियों को, जिसका रेप जो है अपहरण इस तरह का जो इस पे आरोप लगते आ रहे हैं और इस पे जो है इनको सजा भी हो चुकी है, तो वैसे लोगों को टिकट देती है, तब इसमें हम क्या बोलें? ये तो पूरे बिहार को सोचना है कि जो है आपको जो है दुर्दांत अपराधी चाहिए, सामंती चाहिए, या फिर जो है एक समाजवादी जो है ये समाजवादी नेता चाहिए जो कि शोषित वंचित तबके से हो। 2 चीज़ होता है, या तो आपके पास क्षमता होना चाहिए वोट इकट्ठा करने के लिए, नहीं तो आपकी जाति का जो वोट है बहुल होना चाहिए। तो अगर आपको राजद या भाजपा वोट टिकट देना चाहे तो क्यों देगी टिकट? आखिर आपके पास ऐसा क्या है कि जिसके कारण आपको टिकट दिया जाए? देखिए मैं तो बताना चाहूँगा कि मैं पिछले 2 साल से मैं ही वो शख्स हूँ जो लगातार क्षेत्र में एक्टिव है, और क्षेत्र ही नहीं पूरे धानुक और अति पिछड़ा समाज के लिए हम लगातार हक और अधिकार का आवाज़ उठाने का कार्य करते आ रहे हैं। आपको पता हो परवलपुर में जो धानुक समाज के साथ जो नरसंहार हुआ था सामंतियों के द्वारा, उसमें भी मैंने ही जाकर के आवाज़ उठाई थी। नहीं तो ये मामला जो है मीडिया में प्रकाश जो आता ही नहीं और किसी को पता भी नहीं चलता धानुक समाज के साथ क्या हो रहा है। और बिहार जैसे राज्य में अभी भी जाति नरसंहार चल रहा है, ये किसी को पता भी नहीं। कितना है धानुक समाज का वोट? धानुक समाज का जो वोट बोलते हैं, हाँ नहीं सबसे ज़्यादा तो है ही, 78,000 के आसपास जो है धानुक समाज का वोट है वहाँ पे, और अति पिछड़ा को जोड़ दे तो 1,18,000 वहाँ पे मोकामा में अति पिछड़ा धानुक समाज का वोट हुआ।
तो आप इसी बदौलत दावा ठोक रहे हैं। उसके अलावा बस दलित महादलित का भी समर्थन आएगा। सब साथ हैं हम लोग। जितने जो क्या बोलते हैं उन लोग, हम लोग को एक ही बात बोलते हैं, ये शूद्र है, लोग हैं शुद्धर है, शूद्र नहीं, दे कॉल अस शूद्र, ये शूद्रस, दे कॉल अस शूद्रस। कौन बोलता है? सामंती लोग। आप जानते हैं जो जिस समाज से जो है आनंद सिंह आते हैं और उनके समर्थक लोग क्या बोलते हैं हमारे बारे में। अब तो सब खत्म हो गया, दही चूड़ा का जमाना है। अरे दही चूड़ा तो जो है राजनीतिक स्वार्थ के लिए जो है हुआ है, लेकिन असल में दही चूड़ा नहीं मिला। लेकिन राजनीतिक रूप से जुड़ना और सामाजिक रूप से जुड़ना दो अलग चीज होता है। सामाजिक रूप से अभी भी कोई दही चूड़ा वाला समीकरण नहीं बना है, सिर्फ राजनीतिक है। हाँ, वो राजनीतिक समीकरण है। राजनीति में तो जानते हैं कोई किसी से भी मिल सकता है, कोई किसी से भी गठबंधन हो सकता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन सामाजिक समीकरण नहीं है। सामाजिक समीकरण हमारा है, शोषित वंचित तबका, यही सामाजिक समीकरण है। और ये सामाजिक समीकरण मोकामा का 2022 में होगा। अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो किस पार्टी को नुकसान होगा? देखिए, टिकट जो भी पार्टी हमें टिकट देती है, मेरा यहाँ पे मेरी कोई व्यक्तिगत वैसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। हम मुझसे या मेरे समाज से जो भी पार्टी टिकट देगी तो उसका जो जीत होना इस बार तय है। क्योंकि इस बार जो पिछड़े समाज के जो लोग हैं मोकामा के, वो एकजुट है। आप देख सकते हैं हमारे साथ जो है, मैं मानता हूँ यहाँ अधिकतर धानुक समाज के लोग हैं, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी तादाद में जो है डेलीगेट्स जो है आपके पासवान समाज से, मल्लाह समाज से और अन्य अति पिछड़ा समाज से आए हुए हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो है क्या इस बार जो सिचुएशन है मोकामा में, ये लोग जो बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है इस बार। तो मोकामा के लोग उसको ना वोट देंगे जो सरकार में है। अनंत सिंह को टिकट मिलेगा तो सरकार के साथ रहेंगे तो काम अधिक होगा। काम विकास तो लोग देखता है कि सड़क बन गया, नाली बन गया, शौचालय बन गया, लोग इसी के लिए वोट देता है। देखिए, मोकामा का चुनाव जो है इस बार सिंबॉलिक है, क्योंकि देखिए अति पिछड़ा का जो आरक्षण जो इस बार जो छीन गया है, तो अति पिछड़ा समाज में एक रोष का जो एक लेवल है ना, एक आप समझ नहीं सकते कितना ज्यादा उबाल है। प्रभाव पड़ेगा चुनाव पे? बिल्कुल पड़ेगा। अति पिछड़ा समाज पर आग बबूला है कि हमारा जो आरक्षण जो बताइए, हम तो कमजोर, गरीब और जो शोषित तबके से आते हैं। हम तो एमएलए एमपी का चुनाव जल्दी लड़ने का सोचते भी नहीं है। जो हमारा 35-40% आबादी, उस हिसाब से हम लोग का जो है लगभग 80-90 विधायक होना चाहिए, और हम लोग का 25-20 विधायक भी नहीं है। तो हम लोग तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है मिसरिप्रेजेंटेड है। हम लोग काफ़ी जो है डाउन टॉर्डन सेक्शन से आते हैं और काफ़ी जो है निचले तबके से। मिला हुआ ना किंग मेकर का टैग आप लोग ले घूमिए। हाँ, तो मैं बोलना ये चाह रहा था कि तो हमारे लिए ऑप्शन था कि पंचायती राज के चुनाव में 18% आरक्षण दिया गया था। तो मुखिया, जिला परिषद, सरपंच, वार्ड परिषद, ये चुनाव हम लोग लड़ते थे और कम पैसा होने की वजह से छोटा मोटा ही चुनाव हम लोग लड़ते थे। तो इसमें जो हम लोग जो है जो रिजर्व था कम से कम वो तो जीतते थे। लेकिन जब जो आरक्षण जब हट गया है तब हम लोग उससे भी वंचित हो गए। कमेटी बनाने की बात हो रही थी। क्या कम्युनिटी? कमेटी बनाइए तब आरक्षण दीजिए। देखिए, वो तो कोर्ट का ये कानूनन मसला है, उस पर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे। कि जब सवर्णों को 10% आरक्षण दिया जा रहा था तो उसके लिए देखिए ना कोई कास्ट सेंसस हुआ, ना देखिए कोई, जैसे कोई भी चीज़ आप किसी को देते हैं तो कुछ आधार होना चाहिए। जैसे मैं इनको जो है 10,000 रुपया देता हूँ, एक सिंपल एकदम बेसिक लेवल पर बता रहा हूँ, तो उसका आधार क्या होगा? इनका डिमांड होगा। मैं इनके एनालिसिस करूंगा कि इनको 10,000 रुपया देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो अब इसको दूंगा, कुछ जरूरत होगा। हाँ, एनालिसिस होना चाहिए। एक तो ये नॉर्मल चीज़ है। और आधिकारिक रूप से मैं बताता हूँ कैसे आरक्षण दिया जाता है। आरक्षण दिए जाने के लिए पहले आप जो है आयोग बनाइए, कमीशन बनाइए, कमीशन सर्वे करेगा, वॉल्यूमिनस डेटा आएगा, एक रिपोर्ट आएगा, रिकमेंडेशन रहेगा कि हाँ इस तबके के लोग को आरक्षण की जरूरत है, ये सबका तबका शैक्षणिक, सामाजिक और जो राजनीतिक रूप से पिछड़ा है। तब वहाँ पे एक जो है ना उसका एक रिकमेंडेशन होगा और उस रिकमेंडेशन के आधार पर ही सरकार आरक्षण दे सकती है। अब बस मेरे मन में आया, अब मान लिया मेरे मन में कल आ गया कि नहीं राजपूत समाज या फिर जो ब्राह्मण भूमियार समाज जो है सबसे पीछे है, तो मैंने बोला नहीं, लोग को जो है 10% दे देते हैं, 15% दे देते हैं। ऐसे थोड़ी होता है। मन के बात के साथ मन का काम हो गया। वही बोला, मन के बात साथ मन का काम हो गया। आपके मन में या मेरे मन में क्या चलता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका एक सिस्टम है, एक तरीका है आरक्षण देने का किसी भी समाज को। ये अति पिछड़े की बात नहीं है, किसी भी समाज को आरक्षण देने का एक तरीका है। तो जब 10% आरक्षण जो है बिना कोई तरीका, बिना कोई नियम कानून के दे दिया गया, तो ये हमारा आरक्षण क्यों छीना गया? और मैं एक और बात बताना चाहूंगा, 2006-07 में ऑलरेडी आरक्षण दिया जा चुका था, उसका भी उसमें एक आधार था। आई मंडल कमीशन के आधार पर अभी कुछ ना कुछ उसका एक बेसिस था जिसपे दिया गया था। और ये जो नियम जो 3 जो चेक पॉलिसी जो सुप्रीम कोर्ट का है, ये उसके काफी बाद आया, उससे आप हटा नहीं सकते हैं। कुछ नया आएगा तो उस पर कर सकते हैं। ये तो जुडिशियल एक्टिविज्म है, और जुडिशियल जो जिसको बैड जुडिशियल एक्टिविज्म मैं बोलूंगा, नहीं समझे, रॉन्ग जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? जुडिशियल को रॉन्ग कैसे बोल सकते हैं? तो होता है तो इसको क्या बोलते हैं? ये छोड़िए, रॉन्ग नहीं बोलेंगे तो इसको ये बताइए हमको कि क्या इस बार अगर आपको टिकट, आपको छोड़ दिया अति पिछड़ा को टिकट नहीं मिलता है मोकामा में, रिजल्ट क्या होगा? देखिए, अति पिछड़ा को अगर टिकट नहीं मिलता तो हम लोग अपने स्तर से बता रहे हैं कि हम लोग जो है
एक जो महासभा का आयोजन करेंगे, हाँ महासभा का आयोजन करेंगे और अपने पूरे शोषित वंचित समाज से जो है एक कैंडिडेट को खड़ा करेंगे, चाहे मैं हूं या कोई और है, कोई हो सकता है, किसी कैंडिडेट को हम लोग खड़ा करेंगे और हमारा पूरा प्रयास रहेगा। प्रयास हम लोग को पता है कि अगर शोषित वंचित तबका अगर एकजुट हो गया तो वहाँ से जीत हमारी तय है। भाजपा टिकट दे चाहे राजद, फर्क नहीं पड़ता है, किसी से टिकट मिले। देखिए यहाँ पे भाजपा, राजद और जदयू की बात नहीं है, यहाँ बात जो है रिप्रेजेंटेशन का है और ये बहुत बड़ा मसला हो गया मोकामा के लिए। कहीं और कोई और विधानसभा रहता है तो बहुत सारा मुद्दा रहता है, लेकिन जब मोकामा विधानसभा की बात करते हैं यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा रिप्रेजेंटेशन ही है। कितने बार आप लोग विधायक रहे? अति पिछड़ा कितने बार विधायक रहे? अति पिछड़ा में बस धानुक समाज, वो भी एक बार जो 1967 में आपके विष्णुधारी लाल मंडल जो है, उसके बाद कभी नहीं बना। टिकट नहीं मिला कि आप लोग मांगबे नहीं? टिकट ही नहीं, अरे मांगते तो हम लोग हर बार, टिकट कहाँ मिलता है? तो किंग मेकर का टैग मिलता है ना जी, किंग बनाइए आप। मेकर से क्या होता है? हम लोग को जो है अरे वो विधायक बन के हम लोग के लिए क्या किया है? अरे हम लोग का समाज से जब तक अपना समाज से विधायक अपना ही जो है हक और अधिकार के बात के लिए अपने समाज का बेटा जब तक विधायक नहीं बनेगा तब तक विकास हम लोग का कैसे होगा? अब लड़ाई अधिकार की है, विकास की नहीं। देखिए जो अधिकार जो है ना, देखिए विकास का डेफिनेशन जो है ना, मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, सबके लिए अलग होता है। यहाँ और सब भी विकास होना चाहिए और उससे मैं पक्षधर भी हूँ, लेकिन यहाँ हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है सामाजिक विकास, सामाजिक न्याय। क्या नाम है सर आपका पूरा? प्रियदर्शी पीयूष। ठीक है, देखिए तो अति पिछड़ा का आरक्षण जैसे ही खत्म हुआ, बगावत शुरू हो गया है। देख सकते हैं कि मोकामा में अब ये मांग उठने लगा है कि जब तक अति पिछड़ा समाज को अब कैंडिडेट नहीं बनाया जाएगा हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। अब अति पिछड़ा खुद अपनी लड़ाई लड़ेगा, उसको किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं चाहिए या किसी का बैसाखी नहीं चाहिए। अब हम लोग अपने समाज से किसी को उठाएंगे और ये भीड़ दिखाइए कि तमाम जो मोकामा के लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं, उसमें सभी लोग हैं। इसमें वो लोग हैं जिनको लंबे समय से मोकामा में अपनी पहचान रखने की, अपनी बात रखने की मौका नहीं मिला। ये लगातार दूसरे को जिताते आए हैं, लेकिन अब ये लोग चाहते हैं कि हमारे समाज से कोई कैंडिडेट हो, क्योंकि अपना विकास तब होगा जब अपने समाज के लोग रहेंगे। तो ये सबसे पहला आपका इसका कारण ये है कि अति पिछड़ा के साथ जिस तरीके से नाइंसाफी किया गया बिहार में वो है, और दूसरा बात ये कि लंबे समय से इनको वहाँ से कोई भी पार्टी मौका नहीं दिया है, जिसका सुर अब बगावत का यहाँ से चालू हो गया है। जो टिकट देगा उसके साथ नहीं टिकट देगा निर्दलीय। आपकी क्या प्रतिक्रिया? कमेंट बॉक्स में लिखिए। फेसबुक को देख रहे शेयर कीजिए, यूट्यूब देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।